गाड़ी भी हमने आते साथ ही एक ले ली थी। हमें एक कम रेट पे एक यूज्ड गाड़ी मिली थी, जो कि हमें लगा कि इनिशियली बंद करने का मतलब ये होता है कि हम जब उसकी नंबर प्लेट्स उतार लेते हैं तो हमें इंश्योरेंस पे नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस वालों की इंश्योरेंस बहुत ज्यादा होती है। नॉलेज टेस्ट क्या होता है बेसिकली, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। नॉलेज अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज है मेरा नॉलेज टेस्ट, और अगर आप जानना चाहते हैं कि कनाडा में नॉलेज टेस्ट किस तरह से दिया जाता है तो आज की वीडियो लाजमी एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स, इतना अरसा ख्वार होने के बाद अब मुझे रियलाइज हो गया है कि कनाडा में अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ है आपकी, अगर नहीं भी है तो भी ड्राइविंग सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वो चीज़ थी जिससे मैं अभी तक भाग रही थी और मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था कि मैंने इस चीज़ में आना है, क्योंकि मुझे शुरू से ड्राइविंग जो है वो बड़ी स्ट्रेसफुल लगती है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था ड्राइविंग सीखने में। मुझे था कि मतलब एक स्ट्रेस है अलग से, आपको फिर पार्क करने की टेंशन होती है, आसपास के ड्राइवर जो लोग हैं उनका ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं इस चीज से बचना चाह रही थी, लेकिन मुझे अब रियलाइज हुआ है कि कनाडा में जो है इससे नहीं बचा जा सकता। तो ड्राइविंग सीखना जो है कंपल्सरी हो जाता है। ड्राइविंग मतलब पाकिस्तान में जिसको आती भी है ना, तो वो, मैंने भी पाकिस्तान में गाड़ी चलाई हुई है, लेकिन यहाँ पे जो ड्राइविंग है उसको सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो बहुत डिफरेंट हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक जब से हम कनाडा आए थे, स्टार्ट में हम लोगों ने बसेस ट्रांजिट सिस्टम यूज किया था, जो कि मैं उस पर वीडियो भी बना चुकी हूँ कि कनाडा में बहुत अच्छा है। ब्रिटिश कोलंबिया में जैसे हमारा शहर है, सरी है, वैंकूवर है, लैंगली है, न्यू वेस्टमिंस्टर, बर्नबी, ये सारे जो इलाके हैं वैंकूवर के अंदर जितने भी शहर आते हैं, यहाँ का जो ट्रांजिट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। वो हर 5 से 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद आपको बसेस इजीली अवेलेबल होती हैं। कुछ कुछ इलाकों में आधे आधे घंटे बाद आती है, जहाँ ज्यादा आबादी नहीं है। जहाँ ज्यादा आबादी है वहां हर 5 मिनट बाद भी बसेस आ रही होती हैं। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इनिशियल डेज के लिए ट्रांजिट सिस्टम को यूज कर लेना बहुत बेहतर रहता है, जो कि हमने भी किया है। और उसके बाद जैसे वक्त गुजरता गया, हमें अपनी रूटीन का आइडिया होता गया कि जॉब है, पढ़ाई है, या जो भी चीजें हैं। तो मेरे हस्बैंड ने तो ऑब्वियसली आते साथ ही अपना नॉलेज टेस्ट भी कर लिया था, और ड्राइविंग टेस्ट के लिए भी उन्होंने डेट ले ली थी। फिर क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी थी, और उनका अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से हो गया था, ड्राइविंग लाइसेंस उनको मिल गया था। तो फिर लेकिन मैंने नोट किया कि अब जिस तरह मुझे पता है मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा लेजी हो जाती हूँ, और मैं उनसे ही कह रही होती हूँ कि आप मुझे ड्रॉप कर दें। तो जब वो मुझे ड्रॉप करते हैं, फिर उन्होंने बच्चों को भी ड्रॉप करना होता है, फिर उन्होंने अपने काम पे भी जाना होता है, तो कभी कभी लेट हो जाते हैं, तो मैं लेट हो जाती हूँ काम से, कभी कभी बच्चे लेट हो जाते हैं, कभी मेरे हस्बैंड लेट हो जाते हैं। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पर रहते हुए हमें खुद ड्राइविंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हर एक की अपनी कार होना भी जरूरी है। ये कोई लग्जरी नहीं है यहाँ पर, ये एक नेसेसिटी है। यहाँ पे अगर आपने वक्त पर टाइम पे अपनी जॉब पे पहुंचना है तो आपके पास गाड़ी होनी चाहिए। अगर कोई हाउस वाइफ भी है तो ऑब्वियसली उसने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है, उसने उनको पिक करना है, उसने ग्रोसरीज करनी है, और उसने बाज दफा बच्चों की डिफरेंट तरह की क्लासेस होती हैं, मदरसा होता है, या कभी, या जैसे बच्चों का कोई स्पोर्ट्स होता है उसमें वो एनरोल हुए होते हैं, एडमिशन हुआ होता है, तो वहां पिक एंड ड्रॉप देना होता है। तो हर एक को यहाँ पर ड्राइविंग आना बहुत जरूरी है यहाँ पर। ये मैं नहीं कहूंगी कि आप आते साथ ही गाड़ी भी ले लें, ड्राइविंग भी कर लें, मगर ये चीज इवेंचुअली करनी होती है। तो अगर आप पहले कर लें वो आपकी मर्जी है, अगर आप बाद में करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है। हमने ये किया था कि हमने पहले आके हालात का अच्छी तरह से जायजा लिया, देखा कि क्या क्या चीज है, और गाड़ी भी हमने आते साथ ही एक ले ली थी। हमें एक कम रेट पे एक यूज्ड गाड़ी मिली थी, जो कि हमें लगा कि इनिशियली सिर्फ हमने चेक करना है ना कि हमें गाड़ी किस तरह, यानी कब यूज करनी है, कहाँ यूज करनी है, तो हमने वो उस वक्त के लिए वो गाड़ी ले ली। और लाइसेंस भी नहीं था शुरू में, इंटरनेशनल लाइसेंस पे कुछ अर्सा वो गाड़ी भी चलाई। फिर उसके बाद हमने उस गाड़ी को बंद कर दिया था, क्योंकि हमने बंद करने का मतलब ये होता है कि हम जब उसकी नंबर प्लेट्स उतार लेते हैं तो हमें इंश्योरेंस पे नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस वालों की इंश्योरेंस बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए हमने उसको यूज नहीं किया। काफी अर्सा हम बसेस यूज करते रहे, और फिर उसके बाद जब हमें लगा कि अब हमारा ड्राइविंग लाइसेंस का टाइम बहुत करीब है, हमें मिल सकता है, तो उस वक्त हमने वो दोबारा गाड़ी चलाना शुरू कर दी थी और उसको यूज किया। लेकिन हमें पता था कि ये वो गाड़ी नहीं है जो हमने मुस्तकिल अपने पास रखनी है, तो हमने फिर सेविंग स्टार्ट कर दी थी, और फिर अब हमने अपनी
गाड़ी ले ली है, जो कि एक्चुअली हमने लेनी होती है। जैसे एक अच्छी गाड़ी अच्छी कंडीशन में एक होती है, वो वाली गाड़ी अब हमने ले ली है। और अब मैं भी यही चाह रही हूँ कि मज़ीद प्रोग्रेस करूँ वक़्त के साथ। अब मैं जॉब वगैरह में आ गई हूँ, रूटीन हमारी सेट हो चुकी है, तो अब मुझे समझ आ गई है कि ड्राइविंग सीखे बगैर मेरा गुज़ारा नहीं है। तो इसलिए अब मैंने फाइनली हिम्मत करके अपना नॉलेज टेस्ट बुक करा लिया है। और नॉलेज टेस्ट क्या होता है बेसिकली, मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ। नॉलेज टेस्ट ये होता है कि यहाँ कनाडा में सिर्फ़ ड्राइविंग टेस्ट नहीं होता, उससे पहले आपको एक थ्योरेटिकल एग्जाम भी देना होता है। थ्योरेटिकल यानी कि पढ़ाई वाली चीज, जैसे समझ लें कि पहले आप बुक से उसकी तैयारी करते हो, फिर उसके बाद उस एग्जाम में अपीयर होते हैं, एग्जाम देते हैं। अगर उसमें पास हो जाते हैं तो हमें लर्नर्स लाइसेंस मिलता है, अगर हम उसमें फेल हो जाते हैं तो हमें लर्नर्स लाइसेंस भी नहीं मिलता, फिर हमें दोबारा से अटेम्प्ट करनी होती है। तो अब उसकी तैयारी मैंने कैसे की, मैंने एक ऐप डाउनलोड कर ली थी अपने फ़ोन में। यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया की जो ऐप है वो एक इदारा है आईसीबीसी। जिस तरह के पाकिस्तान में एक इदारा होता है नादरा जो हमें आईडी कार्ड्स देता है, यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया का इदारा है आईसीबीसी, जो कि हमें हमारे आईडीज भी देता है, हमें ड्राइविंग लाइसेंस भी वही देता है। तो मैंने वहाँ पे नॉलेज टेस्ट के लिए जो ऐप डाउनलोड किया, उसमें प्रैक्टिस टेस्ट भी है, उसमें थ्योरी भी है काफी, जैसे डिटेल में आप स्टडी भी करो, ट्रैफिक के रूल्स वगैरह वो हमें सिखा रहे होते हैं। और प्रैक्टिस टेस्ट ही मैं यूजुअली करती हूँ। मैंने बहुत ज्यादा कोई तैयारी इसलिए नहीं की क्योंकि मेरी ऑब्वियसली बिजी रूटीन थी, टफ स्केड्यूल था, तो मैंने सिर्फ फोकस किया प्रैक्टिस टेस्ट में। मैं हर रोज जैसे टाइम मिला, अभी 2 हफ्ते पहले से मैंने ये तैयारी स्टार्ट की है, दिन में एक टेस्ट कर लेती हूँ। तो उससे ये होता है रिपीटेडली क्वेश्चंस जब सामने आते हैं तो उससे पता चल जाता है, अपनी मिस्टेक से पता चल जाता है कि अच्छा इसका ये आंसर, फिर नेक्स्ट टाइम वही क्वेश्चन रिपीट होता है तो हमें उसका आंसर आता होता है, बस इससे इतनी तैयारी हो जाती है। लेकिन प्रॉपर तरीका इसका ये होता है कि हम उसकी थ्योरी को स्टडी करें, बुक भी मिलती है। जब मेरे हस्बैंड ने दिया था तो आईसीबीसी वालों ने उनको वो बुक दी थी और उन्होंने उस बुक में से तैयारी की थी। बेस्ट तरीका तो यही है। लेकिन जिनके पास टाइम कम हो, जैसे मैं हूँ, तो वो लोग इस तरह भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस ऐसे भी कर सकते हैं। अभी भी मुझे काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं जिनका मुझे आंसर नहीं आता। अब मुझे नहीं पता, मैं वहां जाऊंगी तो पता चलेगा कि मैं पास होती हूँ या नहीं होती। अगर मैं फेल हुई तो इतना इशू नहीं है क्योंकि मुझे सिर्फ $15 इसकी फीस है, और मुझे एक अटेम्प्ट में ना हुआ तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में दोबारा $15 पे करके मैं दोबारा टेस्ट दे सकती हूँ, बार बार जितनी मर्जी अटेम्प्ट्स दें। तो इसको क्लियर करने के बाद ड्राइविंग लर्नर्स लाइसेंस मिलेगा, और उसके बाद का स्टेप ये होता है कि फिर हमने प्रैक्टिकल क्लासेस लेनी होती हैं ड्राइविंग की, और उसके बाद प्रैक्टिस करनी होती है। जब हमें लगता है कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो हम अपना टेस्ट बुक करा के तो ड्राइविंग टेस्ट फिर तब देते हैं। ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, और वो ड्राइविंग टेस्ट भी यहाँ बड़ी मुश्किलों से पास होता है। मतलब 3-4 अटेम्प्ट्स में पास करना तो एक नॉर्मल सी बात है। तो ये पहले से मुझे चीजें आइडिया हैं, और मैं चूंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें और मेरे पास टाइम भी कम है, तो मेरे लिए ये चीज थोड़ा सा ज्यादा अजीब है, क्योंकि मैं जब नॉलेज टेस्ट भी कर रही हूँ तो मैं काफी मेरी उसमें से मतलब मिस्टेक्स निकल रही होती हैं। तो ये चीज होती है। तो जो जो बंदा जैसा भी है जिस तरह का भी इसका जहन है, उसको यहाँ आके कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस फिर भी लेना पड़ता है। मुझे ड्राइविंग में शुरू से मैंने सोचा हुआ था कि मैं कभी ड्राइविंग नहीं करूंगी, क्योंकि मैं देखती थी कि जैसे मेरे हस्बैंड चला रहे होते हैं या मेरे भाई वगैरह चला रहे होते हैं गाड़ी, तो वो लोग बड़ा परेशान हो रहे होते हैं इन चीजों को देख के कि उसने ऐसे कर लिया, उसने सही ड्राइव नहीं किया। तो मुझे बड़ा डर लगता है कि कभी भी टक्कर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता। तो मुझे बड़ा डर लगता है ड्राइविंग सीखने से। लेकिन अब करना पड़ेगा, अब मजबूरी है तो अब कर रही हूँ। और ये रियलाइजेशन मुझे अब हुई है जब मुझे एहसास हुआ है कि मेरे ड्राइविंग ना सीखने से अक्सर हम स्ट्रेस में रहते हैं, लेट हो रहे होते हैं, कभी मैं लेट हो जाती हूँ, कोई और लेट हो जाते हैं। तो ये एक नेसेसिटी बन चुकी है और अब तो करना ही करना है। तो आप में से भी जो लोग कनाडा आ रहे हैं, ये चीज सोच लें, क्या हो सकता है यहाँ के आपको भी ड्राइविंग टेस्ट जरूर देना पड़े। जो जो आपके अगर फर्ज करें हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड यूजुअली पाकिस्तान में ज्यादा ड्राइव करते होते हैं, तो वो तो करेंगे ही करेंगे, ड्राइविंग यहाँ पे सीखेंगे। और जो वाइफ है वो भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे, आपको भी हो सकता है यहाँ आके करना पड़े। और जो पहले से करती हैं ड्राइविंग और जिनको आती है, उनको भी यहाँ आके जरा डिफरेंट रूल्स हो जाते हैं, बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ का सिस्टम कि किस तरह इंटरसेक्शन पे गाड़ी को रोकना है,
किस तरह कौन-कौन सी चीज़ों का ख़्याल करना है, लेन कैसे मतलब पास कैसे करनी है, ओवरटेकिंग कैसे करनी है, ये सारा कुछ, स्पीड लिमिट्स भी डिफरेंट है, हर चीज़ ही डिफरेंट है, वो नए सिरे से आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंचे हैं ICBC के ऑफिस। ये उमर मुझे पिक करने आ गए थे, तो यहाँ पहुंची हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर, वैसे अंदर वीडियो तो नहीं बना सकते ना? बना सकते हैं, अंदर वीडियो बना सकते हैं। चलें, अगर अंदर वीडियो बना सकते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी जितना मैं दिखा सकी। तो ये यहाँ पे हमारा जो ICBC का ऑफिस है, उधर हमने गाड़ी पार्क की है। अब हम अंदर जा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट पास हो चुका है। क्लास 5 का लर्नर ड्राइवर्स लाइसेंस मुझे मिला है। तो फ्रेंड्स अभी टेस्ट हुआ है मेरा। टेस्ट जो था वो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मैं एक ऐप से प्रैक्टिस कर रही थी और ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस थे। लाइक मतलब 2-3 क्वेश्चन सिर्फ ऐसे थे जो मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी, अदरवाइज सारे वही थे। मुझे यही लग रहा था कि मैं प्रैक्टिस टेस्ट ही कर रही हूँ। तो अगर हम वही प्रैक्टिस टेस्ट कर लें तो टेस्ट इजी होता है। मैं बड़ा डर रही थी कि पता नहीं सही होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्वेश्चंस ठीक थे, एक भी गलत नहीं हुआ। और इसमें ये होता है कि हमने 50 में से 40 आंसर्स करेक्ट करने होते हैं और 40 आंसर्स जब ठीक हो जाते हैं तो बाकी के 10 क्वेश्चंस वो नहीं पूछते, फिर वो वहीं टेस्ट एंड हो जाता है। और जब उनको पता होता है कि पास है तो वो मज़ीद क्वेश्चंस नहीं पूछते। तो मैंने 40 ही क्वेश्चंस किए और वो सारे करेक्ट थे और पास हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और विद इन 15 मिनट्स आई गेस मैंने कर लिया था। 10 मिनट्स में किया होगा पता नहीं, 10-15 मिनट्स में। जैसे ही मैं गई हूँ मैंने बस साथ साथ किए और मैं आ गई हूँ। और हाँ, बीच में ये ऑप्शन होता है कि आप 2 टाइम्स क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है, आपको उसका आंसर नहीं आता, आप चाह रहे हैं कि भाई मैं इसको स्किप करके नेक्स्ट कर लूँ ताकि मेरा गलत ना हो जाए, तो आप ये कर सकते हैं। और ये 2 दफ़ा आप एक ही क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। वो मैंने 2-3 क्वेश्चंस को मैंने स्किप किया था, बाकी सारे आते थे तो मेरे सारे इसी वजह से करेक्ट हो गए। हो सकता है मैं वो करती तो मेरा कोई रॉन्ग भी हो जाता। फर्स्ट लाइसेंस मुझे मिला है वो एक पेपर की फॉर्म में मिला है और कोई कार्ड वगैरह नहीं है उसका। तो उन्होंने बोला है कि आप राइट अवे अपना रोड टेस्ट बुक करा लें और उसकी तैयारी करें। और आप जब लर्नर लाइसेंस मिलता है तो उसके बाद ये होता है कि हमारे साथ अगर कोई ऐसा बंदा बैठा है गाड़ी में जिसको ड्राइविंग आती है, जिसके पास लाइसेंस है, तो हम उसी के साथ सिर्फ गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। अगर हम अकेले हैं तो हम ड्राइव नहीं कर सकते। वो अकेले हम तभी ड्राइव कर सकते हैं जब हमारे पास प्रॉपर एक्चुअल रोड टेस्ट के बाद वाला लाइसेंस आता है। और मेरा चूँकि पाकिस्तान में एक ड्राइविंग लाइसेंस था, वो लाइसेंस मेरा था थोड़ा सा पुराना, जिसकी वजह से मुझे यहाँ का क्लास 5 मिल जाएगा। अगर आपका पाकिस्तान का नया लाइसेंस है, बिल्कुल रिसेंट है, तो फिर शायद आपको क्लास 7 लाइसेंस यहाँ का मिलेगा। तो मुझे अभी क्लास 5 ड्राइवर्स जो यानी कि लर्नर लाइसेंस मिला है। इसके बाद जो मैं रोड टेस्ट अगर मेरा इंशाल्लाह पास हो जाएगा तो मुझे यहाँ का क्लास 5 लाइसेंस डायरेक्ट मिल जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई इन्फॉर्मेशन भी आपको हो सकता है मिली हो। बहुत सारे लोग जो आ रहे होते हैं कनाडा, उनके जहन में बड़े सवाल होते हैं। तो अगर आपके जहन में मजीद भी कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दूंगी। क्योंकि जब एक्सपीरियंस होता है चीज़ का तभी उसकी सही समझ आती है। तो ये मेरा सारा जर्नी था नॉलेज टेस्ट का। नॉलेज टेस्ट हो गया, अब इंशाल्लाह देखते हैं रोड टेस्ट का जो भी एक्सपीरियंस होता है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।